हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब से भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, तब से जो है होड़ मच चुका है पूरे विश्व में। सभी देश चाहते हैं कि हम वहां पे जा करके अपना स्थान ग्रहण करें, हम अपना जा करके स्थान ग्रहण करें। लेकिन इस पूरे होड़ में भी अभी तक भारत के बाद अगर कोई सफलता हासिल किया है तो वो है अमेरिका, यूएसए। ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अमेरिका जो है अपने प्राइवेट कंपनी के थ्रू, जिसमें से रिसर्च सेंटर तो नासा ही रहेगा, नासा के थ्रू, प्राइवेट कंपनी के थ्रू जो है एक वहां पे मिशन लॉन्च किया। और मिशन लॉन्च करने के बाद वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन भारत जैसा नहीं। भारत ने पिछले वर्ष जो है पहली बार में ही सफलता हासिल ग्रहण करके उसने अपना लोहा मनवाया था। वैसे अब तक किसी देश ने नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही जो है बोर्ड पे लिख लिया है, ताकि आप लोगों को भी सुविधा रहे और कम समय में हम लोग जो है इसको देख सके। तो एक तो पहले अमेरिका ने जो है उसने सफलता हासिल की, उसको देख लेंगे। प्लस और कौन कौन से देश हैं जो सक्सेस रहे हैं या उन्होंने प्रयास किया है या आने वाले दिन में वो प्रयास करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो देखिए, अभी तो जो हमारा फैक्ट पॉइंट है वहां पे लिखा हुआ है चंद्रमा पर भारत का पड़ोसी बना यूएसए, यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दूसरी बार। तो दूसरी बार अगर ऐसा हुआ है, इसका मतलब कि पहली बार वो प्रयास किया होगा अमेरिका। तो पहली बार यहाँ पे देखिए अमेरिका ने ही जो है यह मिशन, पहला मिशन भेजा था 8 जनवरी 2024 को। और उसमें जो मिशन है उसका नाम था पेरेग्रीन फर्स्ट। जो लैंडर है उस लैंडर का नाम था पेरेग्रीन फर्स्ट। और पेरेग्रीन फर्स्ट जो है यह सफल नहीं हो पाया था। इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वहां पे जो उस पेरेग्रीन का जो फ्यूल टैंक था वो लीकेज होने लगा था। और लीकेज होने के कारण जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जब सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो फिर कुछ ही समय बाद, 1 मंथ के बाद, यानी दूसरा प्रयास किया अमेरिका ने। और 23 फरवरी 2024 को ये सफल रहा। और जो इसने मिशन लॉन्च किया है उसके लैंडर का नाम है ओडिसियस लैंडर। ध्यान ये भी रखना है कि जो ओडिसियस लैंडर है इसको ऑडी भी नाम दे दिया गया है। तो ओडिसियस लैंडर जो है जिस जगह पे लैंड किया है उस जगह का नाम है, उस जगह का नाम है मालापाट। ठीक है। मालापाट तो एक खगोल शास्त्री भी है, ब्राजील के थे, तो उस समय उन्हीं के नाम के आधार पर यह नाम जगह का रखा गया है मालापाट। तो ध्यान देना है कि जो मिशन लॉन्च किया गया है उसका तारीख है 23 फरवरी 2024। जिस जगह पे लैंड हुआ है उस जगह का नाम है मालापाट। और जो लैंडर है उसका नाम है ओडिसियस या ऑडी भी इसको कहा गया है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्राइवेट एक तरह से मिशन है। नासा इसमें सपोर्टर रहा है। उसने कुछ अपने यंत्र, उसमें लगभग 6-7 यंत्र हैं जो उसने अपना सहयोग किया है। बाकी फंडिंग जो है वो प्राइवेट कंपनी के थ्रू हुआ है। और ये जो लैंडर है, जो मिशन है, ये 7 दिन तक काम करेगा। और इस 7 दिन में क्या करेगा? तो इस 7 दिन में सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा के सतह को वहां पर रिसर्च करेगा कि और इन फ्यूचर में लैंड कराना हो, कोई मिशन अप्लाई करना हो, तो क्या वहां पे स्पेसियस जगह है या नहीं है, या आसानी तरीके से वहां पे लैंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक तो ये चंद्रमा की सतह का वहां पर अंदाजा लगाएगा, सर्च करेगा। दूसरा, अंतरिक्ष का मौसम। देखिए, अंतरिक्ष के मौसम के बारे में क्यों जानना है अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका का उद्देश्य है, अमेरिका का पर्पस है कि वह यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। वैसे भी तो अब तक लगभग 12 यात्री ऐसे हैं जो यात्रा कर चुके हैं। ठीक है। तो अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ यात्रियों को भेजे वहां पे यात्रा के लिए। तो 2 पर्पस हैं इस लैंडर का। पहला, चंद्रमा की सतह के बारे में पता लगाएगा कि भविष्य में और कितने लैंडर भेजे जा सकते हैं, कहाँ पर भेजे जा सकते हैं, कहाँ जगह सुरक्षित है। दूसरा है अंतरिक्ष का मौसम पता लगाना है। तो ये तो अमेरिका के बारे में कुछ फैक्चुअल पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि पहली बार अगर सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें, सॉफ्ट का मतलब इजीली उतर जाए। जैसे इंडिया का जो चंद्रयान है उसका वीडियो तो आप सब लोगों ने देखा होगा, वो कैसे सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है, बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली तरीके से वो लैंड करता है। फिर एक एक पार्ट उसमें से ओपन होने लगता है, तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। तो पहली बार जो सॉफ्ट लैंडिंग है, ये यहाँ पे ध्यान आ रहा है आपको, 1966 में रूस के द्वारा लूना 9
इसके लैंडर का नाम है, इसके मिशन का नाम था लूना 9 के माध्यम से किया गया था। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग लूना 9। उसके बाद फिर लूना 24 है, फिर लूना 25 है। अलग अलग समय में लूना 24 1974 के आसपास में किया गया था। लूना 25 है, ये तो हाल फिलहाल में किया गया था आपका हमारा जो चंद्रयान छोड़ा गया था उससे कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले लूना 25 गया था, बट सक्सेसफुल नहीं रहा वो भी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा 1966 में अमेरिका ने जो है एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था सर्वेयर फर्स्ट। सर्वेयर फर्स्ट ध्यान रखना है, 1966 में अमेरिका द्वारा सर्वेयर फर्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1969 में फिर यूएसए के द्वारा ही अपोलो 11 ये मिशन जो है चंद्रयान के लिए भेजा गया था। यहाँ पे इसका पर्पस था इंसान को भेजना, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसी के थ्रू गए थे। तो अपोलो 11 ये सक्सेसफुल हुआ था, प्लस इसके थ्रू इंसान गए थे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है ये मून मिशन है, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं गए हैं ये लोग, है ना, ये मून पे गए हैं, चंद्रमा पे गए हैं। दक्षिणी ध्रुव पे अगर पहली बार कोई गया है तो भारत ही है, सेकेंड टाइम में इस बार अभी अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा 1972 में फिर से अमेरिका 17 ये भी इंसान ही भेज रहा है। यहाँ पर भी अपोलो 11 इंसान ही भेजा जा रहा है। उसके बाद अपना भारत आता है 2023 में, जो कि चंद्रयान भेजा जाता है और भारत ने आखिरकार लोहा मनवाया। पूरे विश्व के जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी लोहा माना था कि नहीं, भारत ने वो कमाल कर दिखाया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट है कि धरती और चांद के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। वो गाना वगैरह है ना कि अगर शून्य ना देता भारत तो धरती और चांद की दूरी के बीच का अंदाजा लगाना मुश्किल था, ठीक है। वैसे ही कुछ है, तो भारत का भाई है, लोहा मनवाता है। खास करके दक्षिणी ध्रुव वाला जो मैटर है इसमें भारत का कोई काट नहीं है, नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 रहेगा, क्योंकि एक बार इतिहास दर्ज हो चुका है। एक बार इतिहास दर्ज हो गया तो इतिहास से नाम हटने वाला नहीं है। हाँ, दूसरे बार जो है वो अमेरिका ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, जापान जो है, जापान का एक है जाक्सा, ठीक है। जाक्सा वहाँ का रिसर्च कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ का है इसरो, वैसे जापान का है जाक्सा, अमेरिका का है नासा। तो जाक्सा ने भी जो है स्लिम ये छोड़ा हुआ था कब, 20 जनवरी 2024 को, परंतु भाई साहब ये भी सफल नहीं रह पाए, ठीक है, ये सफल नहीं हो पाए, मिशन खत्म। अब चूंकि मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो क्या ये प्रयास रोक देंगे? नहीं, ये प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल इनका फिर सक्सेस होना ही होना है। जैसे देखिए चीन जो है ये अपना मिशन भेजने वाला है कब, मई 2024 में। फिर अमेरिका भी अपना मिशन भेजने वाला है नवंबर या अक्टूबर 2024 में। फिर से ये तो भेजा गया है कि लैंड किया है, बस पता लगाओ भाई साहब। ओडिसियस जो है ये लैंडर ये पता लगाएगा कि चंद्रमा के सतह की स्थिति क्या है, क्या चंद्रमा पे लैंड किया जा सकता है। जैसे हमारा चंद्रयान है वो प्रॉपर है, वह L5 वाले रो में जो है वो टिका हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो लैंडर है 7 दिन के लिए वहां पे गया है, 7 दिन तक पूरा अंदाजा लगा लेगा कि आखिर क्या सिचुएशन है वहां पे, ठीक है। तो सतह कैसा है, अंतरिक्ष का मौसम कैसा है, इसका चंद्रमा के सतह का पता लगाने का उद्देश्य वही है कि आगे फिर मिशन इसको रेडी करना है। और अंतरिक्ष का मौसम पता लगाने का इसका पर्पस ये है कि अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजना है, ठीक है। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे भी फिर जो है आने वाले वीडियो में और भी डिटेल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा, जो आपके नॉर्मल एग्जाम में भी काम देने वाला है और सिविल सर्विस के एग्जाम में भी काम देने वाला है। धन्यवाद, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।